हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर है, खासतौर से जो स्टूडेंट्स एमएससी की प्रिपरेशंस में हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है, चाहे वो गेट नेट पार्क जस्टिफर के स्टूडेंट्स हों, चाहे आईआईटी जेईई की प्रिपरेशंस वाले और एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने वाले, डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी के एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीसीएस आईएएस के स्टूडेंट्स, तो पूरी फिजिक्स कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, वो है आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। तो आइसोस्पिन बेसिकली जो कंसेप्ट है वो हमें बताता क्या है, क्या हमें इसका फिजिकल मीनिंग है, क्या इसके फ़ायदे हैं। तो जो हमारे 4 तरीक़ा के इंटरेक्शंस होते हैं उसमें हम यूजेज पढ़ेंगे आगे। मैंने कुछ वीडियो पहले भी अपलोड किए हैं कि हमारे 4 तरीक़ा के इंटरेक्शंस होते हैं। एक इंटरेक्शन होता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस, एक होता है ईएम इंटरेक्शंस, एक होता है वीक इंटरेक्शंस और एक होता है ग्रेविशियल इंटरेक्शंस। तो उनमें हमारे जो इंटरेक्शंस होते हैं उनमें कंजर्वेशंस लॉ हम देखते हैं कि कहाँ का आइसोस्पिन कंजर्व होगी, कहाँ थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कंजर्व होगा। उनकी हेल्प से हम ये भी बता पाते हैं कि कौन सी प्रोसेस कौन से इंटरेक्शन को शो करेगी, कौन से को नहीं करेगी। तो एक वीडियो मैं ऑलरेडी इस पर अपलोड कर चुका हूँ, मुझे उम्मीद है कि उसे आप देखें तो आपको निश्चित तौर से बेनिफिट मिलेगा और आपको पता चलेगा कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कितना ज़्यादा है। मैं आज कुछ और अलग एस्पेक्ट में इसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो बेसिकली आइसोस्पिन से हमें मिलता क्या है कि जो कोई फैमिली होती है उस फैमिली के अंदर जो हमारा आइसोस्पिन है उसे हम कैसे फैमिली के मेंबर्स की वैल्यू पता करते हैं। तो आइसोस्पिन में क्या होता है कि जो हमारी 2i+1 वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ मेंबर्स जो किसी पर्टिकुलर फैमिली में हैं उनकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। कि अगर हमें 2i+1 की वैल्यू पता है तो वो इक्वल होगी नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए फैमिली के अंदर जो संख्या है मेंबर्स की वो पता चलेगी कि कितने हमारे मेंबर्स हैं। तो हमें आई पता चल जाएगा यहाँ से। जैसे हम न्यूक्लियर फैमिली देखें तो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होगा कि न्यूक्लियर फैमिली के अंदर जो मेंबर्स हैं वो हमें पता है कि न्यूक्लियस जो मिलकर बना है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होंगे वो 2 मेंबर्स हो गए। तो यहाँ पे 2i+1 की जो वैल्यू होगी फॉर द न्यूक्लियॉन्स फैमिली वो हमारी होगी 2i+1 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो जैसे हमें 2i+1 की वैल्यू 2 पता चलेगी तो हमें i पता चल जाएगा और i जो यहाँ पे होगा वो हो जाएगा हमारा 2i+1 = 2 है तो 2i की वैल्यू 1 हो गई, i हमारा हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली के लिए अगर हमसे पूछता है कि आइसोस्पिन कितना होता है न्यूक्लियर फैमिली के मेंबर्स का तो वो हाफ होगा। अब क्या होता है कि जो i3 की वैल्यू होती है थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, i3 की जो वैल्यू होती है वो -i से लेके और +i तक जाती है। और जो संख्या है ये i3 की जो वैल्यू है वो -i से +i तक जाती है जहाँ i आइसोस्पिन है। और ये संख्या जो होगी वो 2i+1 के इक्वल होगी जिसमें इंक्लूड जो होगा वो हमारा 0 भी होगा। और ये जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो इनमें कभी भी अंतर जो है वो हमारा 1 से ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या करें कि i हमें पता है तो i3 की जो वैल्यू होगी थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन वो -½ हो जाएगा और दूसरी जो वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी हाफ। तो i3 की जो वैल्यू है वो -½ होगी और एक हमारी +½ होगी। अब ये -½ और +½ हम किस तरीक़ा से लें कि -½ किसके लिए होगी और +½ किसके लिए होगी। तो इसमें हमें पता है कि जो हमारा न्यूट्रॉन है और जो प्रोटॉन है दोनों की जो स्पिन है मैं डिस्कशन जो दे रहा हूँ वो एक चीज़ याद रखें कि स्पिन जो होती है वो फर्मी क्लार्क बोस-आइंस्टीन और उससे पता चलती है और स्पिन से पता चलता है कि स्टैटिक्स जो होगी वो फर्मी क्लार्क लगेगी या बोस-आइंस्टीन लगेगी। जबकि जो हमारी थर्ड आइसोस्पिन है वो फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताती है और तय करती है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन स्पेसिफाई कर देती है कि जो हमारा पार्टिकल है वो कौन सा है। तो i3 की जो वैल्यू है यहाँ पे 2 है वैल्यू -½ और +½ तो अब हमारे लिए क्वेश्चन ये होगा कि इसमें -½ किसको दें और +½ किसको दें। तो याद रखिए कि जो फैमिली है उसमें मेंबर्स में सदा एक ही चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जो पार्टिकल्स चार्ज कम रखता है उसका i3 कम होता है, जो पार्टिकल चार्ज ज़्यादा रखता है उसका i3 ज़्यादा होता है। तो अब इस कंसेप्ट को कैसे मैं समझा रहा हूँ फिर से एक बार समझें कि किसी भी फैमिली के अंदर जो मेंबर्स की संख्या है उस मेंबर्स की फैमिली की संख्या को 2i+1 के इक्वल करते हैं, वहाँ से फैमिली के मेंबर से हमें i पता चलता है।
आई जैसे हमें पता चलता है आइसोस्पिन, तो फिर हम थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कैलकुलेट करते हैं और I3 की जो वैल्यू होती है वो -I से लेकर +I तक जाती है और उसमें 0 भी इंक्लूड होता है। और I3 की जो वैल्यू है, ओवरऑल जो वैल्यूज होती हैं वो 2i+1 होती हैं। तो जैसा हम इसमें देख रहे हैं, जो हमारी न्यूक्लियन फैमिली है उसमें 2 मेंबर्स हैं। दे आर 2 मेंबर्स इन द फैमिली, वन इज न्यूट्रॉन अनदर इज प्रोटॉन। तो यहाँ पे 2i+1 की वैल्यू को 2 करें और 2i+1 को जैसे ही 2 करेंगे तो I जो वैल्यू है आइसोस्पिन की वो हमें वैल्यू हाफ मिलेगी। अब I3 जो होगा वो -I से लेकर +I तक वैल्यू रखेगा, तो वो वैल्यू हमारी 2 होंगी, एक -हाफ और एक +हाफ, और 2 वैल्यूज हमारी ऑब्टेन हो गई। अब I3 की वैल्यू को -हाफ और +हाफ जैसे ही हम ऑब्टेन करेंगे तो अब हमें ये तय करना है कि फैमिली में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, कि I3 -हाफ न्यूट्रॉन का होगा या प्रोटॉन का होगा। तो उसका कंसेप्ट ये होता है कि अगर चार्ज जो है हमारा पार्टिकल के ऊपर ज़्यादा है तो उसका आइसोस्पिन ज़्यादा लेते हैं, जिसका I3 चार्ज कम है उसका I3 कम लेते हैं। तो चार्ज न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में क्या होगा, न्यूट्रॉन चार्जलेस है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब है कि दोनों में फैमिली मेंबर्स में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जो चार्ज की वैल्यू है वो कम है हमारी, या 0 है केस ऑफ न्यूट्रॉन, तो I3 उसका कम होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो I3 की वैल्यू है न्यूट्रॉन के लिए वो -हाफ हो जाएगी और प्रोटॉन के लिए +हाफ होगी, ये I3 होगा। इस यहाँ से आपने क्या सीखा, आपको ये सीखना है यहाँ से कि जो हमारी न्यूट्रॉन प्रोटॉन फैमिली है उस न्यूट्रॉन प्रोटॉन फैमिली के अंदर I दोनों के लिए हाफ और हाफ होगा, न्यूट्रॉन के लिए भी और प्रोटॉन के लिए भी। और I3 जो होगा थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन वो -हाफ होगा न्यूट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए हो जाएगा +हाफ। तो ये हमें कंक्लूजन सीखना है। तो मुझे उम्मीद है कि I और I3 आपने न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए एवल्यूट करना सीखा होगा। उसी तरीक़ा से कुछ केस और मैं समझाता हूँ। जैसे हमारे पास में पाई मेसोन फैमिली है, तो पाई मेसोन फैमिली में देखें कि पाई मेसोन के लिए हम I और I3 कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ मैं और एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। तो पाई मेसोन फैमिली में हमें पता है कि पाई मेसोन जो होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पाई प्लस, एक होता है पाई न्यूट्रल और एक होता है हमारा पाई माइनस। तो दे आर 3 टाइप ऑफ पाई मेसोन्स इन द फैमिली। तो अब हमें I और I3 चाहिए इनका, कि I और I3 हम इनका कैसे बताएं, मीन्स आइसोस्पिन क्या होगा और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन क्या होगा। तो कैसे हम उसे एवल्यूट करते हैं कि 2i+1 की वैल्यू को नंबर ऑफ मेंबर इन द फैमिली उसके इक्वल कर देते हैं। तो 2i की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी, क्योंकि यहाँ पे फैमिली में जो मेंबर्स की संख्या है वो 3 है, 1, 2 और 3। तो देयर आर 3 मेंबर्स इन द फैमिली। ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ द 2i1 की जो वैल्यू होगी वो 3 के इक्वल होगी। तो I हमें यहाँ से एवल्यूट हो जाएगा और I की जो वैल्यू हमें यहाँ से ऑब्टेन होगी वो I की वैल्यू यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगी 1, क्योंकि जब हम 2i+1 को लेंगे तो 3 - 1 मीन्स 2 होगा और I 1 हो जाएगा। तो I का मतलब हुआ कि पूरी जो फैमिली है पाई प्लस, पाई न्यूट्रल और पाई माइनस फैमिली, इनका आइसोस्पिन सबका सेम होगा और 1 होगा। और 1 का मतलब ये होगा कि अगर हम 1 कह रहे हैं इसका मतलब है कि जो फैमिली में मेंबर्स की संख्या है वो 3 है, क्योंकि 2i+1 के इक्वल करेंगे तो वो हमारा 2 × 1 + 1 3 हो जाएगा। और 3 में फिर हम स्पेसिफाई करते हैं पाई प्लस, पाई न्यूट्रल, पाई माइनस। अब I तो सबका सेम है, तो अब I3 से हमें पता चलेगा कि उनमें पाई प्लस कौन सा होगा, पाई माइनस क्या होगा, पाई न्यूट्रल कौन सा होगा। मीन्स I और I3 से अब हम तय करेंगे। तो I3 में क्या होगा कि ये हम पहले देखें कि यहाँ हम पार्ट के ले लें पाई माइनस, यहाँ ले लें पाई 0 और यहाँ ले लें पाई प्लस। अब I3 जो होगा वो हमारा I3 की जो वैल्यू होती है, मैं अभी यहाँ डिस्कस कर रहा था, वो -I से लेके और +I तक जाती है वैल्यू। तो I3 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो -1 होगी और 1 तक जाएगी, और अंतर जो है कभी भी किससे ज़्यादा नहीं होगा, 1 से ज़्यादा। इसका मतलब है 0 भी इसमें इंक्लूड होगा। तो I3 यहाँ पे 3 हो जाएंगे, एक -1, एक 0 और एक +1। तो यहाँ पे I3 की वैल्यू जो 2i+1 हो गई और ये वैल्यू जो हो गई I3 की वो -1, 0 और 1 हो गई। अब हमें तय करना है कि पाई माइनस, पाई 0 और पाई प्लस में I3 किसका कितना लिया जाए। तो अभी मैंने कंसेप्ट समझाया था कि अगर चार्ज नेगेटिवली है और जितना चार्ज नेगेटिव में होगा, ज़्यादा चार्ज जितना होता है उतना ही उसका I3 बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे कम चार्ज जो है नेगेटिव में जा रहा चार्ज तो यहाँ पे है, तो I3 इसका -1 हो जाएगा, इसका I3 0 हो जाएगा और इसका +1 होगा। क्योंकि अभी समझाया था मैंने कि I3 बढ़ता जाता है अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो यहाँ I3 बढ़ता जा रहा है, -1 से 0 में ज़्यादा हो गया I3 और +1 में और ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे जो I3 की वैल्यू है चार्ज के हिसाब से देखें, यहाँ चार्ज कम था, फिर यहाँ पे न्यूट्रल हुआ और यहाँ पे ज़्यादा हुआ, तो I3 भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या है कि अगर हम पाई माइनस और
पाई न्यूट्रल और पाई प्लस, ये 3 पार्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पे इनका सबका आई जो होगा इसका भी 1 होगा, आई इसका भी 1 होगा आइसोस्पिन, और पाई प्लस का भी आई 1 होगा। अगर हम आई3 की बात करें तो आई3 इसका जो है -½ होगा, और इसका आई3 जो होगा वो हो जाएगा हमारा, इसका आई3 जो है -½ नहीं -1 होगा, और इसका आई3 जो होगा वो 0 होगा, और इसका आई3 जो होगा वो हमारा +1 होगा। तो यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं, तो तीनों फैमिलियों की जो हमें वैल्यू है हमें पता चल गया। अब आई से तो हमें केवल फैमिली का पता चल रहा है कि मेंबर्स फैमिली में कितने थे। आई3 से हमें स्पेसिफाई पता हो रहा है कि जो मेंबर्स थे उनमें से चार्ज जो होगा वो पाई माइनस वाले का आई3 -1 है, और पाई न्यूट्रल का आई3 0 है, और पाई प्लस का आई3 +1 है। इस तरीका से हम इससे पता कर लेते हैं आई और आई3 कैलकुलेट करना। तो ये पाई मेसोन फैमिली में मैं बता रहा था कि पाई मेसोन फैमिली में कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ बता रहा था मैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कैसे पता करते हैं। साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि इस पर मैंने बहुत सारी अप्लाइड प्रॉब्लम्स पहले भी डिस्कस की हुई हैं, काफ़ी कुछ बता रखा है, उसमें बता रखा है कि किस तरीका से इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। तो उन वीडियो को निश्चित तौर से देखें, उससे आपको लाभ मिलेगा कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, क्योंकि मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ और बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं। उसी तरीका से जैसे हमारे पास सिग्मा फैमिली होती है, सिग्मा फैमिली में मेंबर्स जो होते हैं वो 3 होते हैं, तो सेम कहानी सिग्मा के लिए आ जाएगी। सिग्मा माइनस, सिग्मा 0 और सिग्मा प्लस 3 पार्टिकल होंगे, और क्योंकि इस फैमिली में भी 3 मेंबर्स होते हैं तो सिग्मा माइनस, सिग्मा 0, सिग्मा प्लस होगा। फिर हम आई और आई3 बताएंगे तो इसी तरीका से बता देंगे। तो सिग्मा माइनस का भी सेम कहानी रहेगी यहाँ, सिग्मा 0 का भी सेम रहेगा, और सिग्मा प्लस का भी सेम रहेगा। इस तरीका से हमें पता चलता है। कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं ऐसे होते हैं जिनमें फैमिली में मेंबर्स की संख्या 2 होती है, तो उसका केस हमने यहाँ देखा, 3 के 2 केस यहाँ देखे। इस तरीका से लेते हैं। अगर किसी फैमिली में एक ही मेंबर होता है, कोई अगर पर्टिकुलर फैमिली है, आप एग्जाम्पल ढूंढें जो एलिमेंट का पार्टिकल है उनमें अगर कोई फैमिली ऐसी है जिसमें मेंबर्स केवल एक है, तो उसका आई भी 0 होता है और उसका आई3 भी 0 होता है। तो अगर मेंबर्स की संख्या किसी फैमिली पर्टिकुलर में 1 है तो आई भी 0 होगा, मीन्स आइसोस्पिन भी उस पार्टिकल के लिए 0 होगी, और थर्ड कंपोनेंट भी 0 होगा। तो ये ध्यान रखें। और इसके केसेज आप देखें, जो हमारा ओमेगा पार्टिकल है उसके केस में हम देखते हैं कि ये केस हमें मिलता है, आई भी इसका 0 होता है और आई3 भी 0 होता है। तो इस तरीका से हम इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो मैंने 4 मेंबर्स में कैलकुलेट करना आपको सिखाया। पहले यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए समझाया, फिर सेकंड केस के अंदर जो मैंने समझाया वो समझाया पाई मेसोन के लिए कैसे एवोल्यूट करें, उसके बाद सिग्मा फैमिली के लिए समझाया, और ये हमारा लैम्डा फैमिली के लिए। तो 4 फैमिलियों के लिए मैंने कैलकुलेट करना आपको सिखाया है। इसी को आगे सारे एलिमेंट के पार्टिकल्स में अप्लाई करना सीखें, आई और आई3 कैलकुलेट करना, और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर मेरी और वीडियो देखें। तो मुझे उम्मीद है कि टॉपिक्स जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा और आपको निश्चित तौर से इससे बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं कुछ और वीडियो सेकंड यूनिट से अपलोड करूंगा न्यूक्लियर फिजिक्स की, और उम्मीद करूंगा कि जो फर्स्ट यूनिट है उसे सारी आप देख लेंगे। तो अगले लेक्चर में आप सेकंड यूनिट का फर्स्ट लेक्चर जल्दी ही आप पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से फिजिक्स कम्युनिटी के कंसेप्टों को इनरिच करेगी। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।